I welcome you all for today's seminar, and I appreciate all your efforts, and particularly students and parents who are present here for listening something good and to become motivated for coming future. And students, first of all, in just 1 or 2 minutes, uh, I want to know that how many parents are here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and what are your expectations from this seminar? Just in 1 or 2 minutes, I want just one comment. आप लोग क्यों आए हो, क्या लेके आए हो यहाँ पे? वेरी गुड. यस मैडम. सर. ओके. अच्छा, स्टूडेंट की तरफ से उनके माइंड में कुछ है, वो कुछ फिक्स करके आए हैं. मुझे सर ने बताया है कि कुछ 11th गोइंग है और कुछ 12th गोइंग. हाउ मेनी आर देयर 11th गोइंग? जस्ट 10 पास. वाओ, ग्रेट. दिस इज फ्रेश एनर्जी. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग फॉर 12th? Very nice. The large quantity is there. So just in 1 or 2 minutes, I want to know what is going on in your mind. Come on, just 1 2 just. और जो देखो, मेरा सेमिनार इस तरह से रहता है कि जो आंसर मुझे पावरफुल लगे, स्ट्रांग लगे, उसको मैं एक पूरी की पूरी कैडबरी सिल्क देता हूँ. इजंट इट गुड? हेलो. अरे इतना इतना कम एनर्जी. हाँ, तो कम ऑन शेयर. जो अभी 12th गोइंग है उनके मन में क्या चल रहा है? एक शेयरिंग. कम ऑन. यस 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 यस. बॉयज, जिनको भी बोलना है ना, डायरेक्ट मेरे से बोलो, बाजू वाले को मत बोलो. हेलो. सर के क्लास में आने के बाद सबसे पहले क्या लर्न करना है पता है? कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस. और जो भी बोलना है ग्रुप के सामने बोलना है. तो कौन बोलेगा? बॉयज बोलेंगे या गर्ल्स बोलेंगे? यस यस मैम. Perfect. Means you want to revise 11th syllabus with 12th. There are some difficulties definitely from 11th, right? And you want to cover that. And sir will definitely do it. Yes. Very nice. अच्छा, आज स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ. सर ने बताया कि कुछ खास सुनने को मिलने वाला है एंड कोई इमोशनल इंटेलिजेंस कोच आने वाला है. तो आपके मन में क्या है? एक सेंटेंस में क्या सुनने को मिलेगा? क्या सुनने के लिए आए हो आप? जस्ट मुझे सिर्फ 30 मिनट्स दिया गया है. कम ऑन फास्ट. सॉरी. स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी. अच्छा, और कॉन्फिडेंस, राइट? और ऑल राइट. ठीक है ठीक है, अभी नहीं परेशान करूंगा, अभी कुछ नहीं पूछूंगा. आप बोलेंगे यार ये तो बोलने के पहले पूछ ही रहे हैं. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू, है ना? जब मैं किसी से सुनते रहता हूँ तो मुझे बहुत इच्छा होती है कि वो मुझे पूछे, और मैं डेफिनेटली, मेरा हाथ हमेशा ऊपर रहता है. तो पहले 5 मिनट का डिस्टिंक्शन. अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप नए हो मेरे लिए, मेरे सेमिनार में हर 5 मिनट में एक डिस्टिंक्शन मिलता है. क्या मिलता है? डिस्टिंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्शन? डिस्टिंक्शन मीन्स द प्रिंसिपल्स और द वर्च्यूज और द क्वालिटीज विच कैन चेंज योर लाइफ. डिस्टिंक्शन मीन्स द क्वालिटीज और वर्च्यूज विच कैन चेंज योर लाइफ. दिस इज फर्स्ट थिंग फॉर माई सेमिनार. 5 मिनट में मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ. सो आप सबके सामने मुझे एक डायरी चाहिए. अभी है आपके पास? किसके किसके सामने है? यस, जिसके सामने है वो निकालो और बाद में बाकी लोग उसको कॉपी कर लो. क्योंकि मेरा सेकंड प्रिंसिपल जो होता है सेमिनार का, तो वो इस तरह से होता है कि मैं किसी भी फंक्शन में जाके किसी पॉलिटिकल लीडर की तरह बात ना करूं, कोई ट्रेडिशनल भाषण ना करूं. मैं इस तरह से बोलूं कि जो रियली रियली कंट्रीब्यूशन हो आपके इसमें. ठीक है?
और मुझे स्टूडेंट भी ऐसे ही चाहिए कि जो रियली कुछ लेने के लिए आए हैं, ठीक है ना। आमतौर पे फंक्शन बहुत होते हैं कुछ लोग बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं और हम इंतज़ार करते हैं कि कब इनका भाषण ख़त्म होगा, और कभी कभी तो हम ज़बरदस्ती ताली बजा देते हैं। हेलो, होता है ना ऐसा। वैसा नहीं चाहिए। अभी धीरे धीरे जैसे सेमिनार आगे जाएगा ना, आपको समझेगा कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। बट आई रिक्वेस्ट, और मैं डायरी देखूंगा जाते समय, एक प्रिंसिपल मेरा वो है, प्लीज़ आप लिखो। कैसे लिखना है मैं बता दूंगा आपको। और दूसरा एक प्रिंसिपल होता है, जाने से 4 मिनट पहले मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट चुन के उसको यहीं के यहीं कैडबरी सिल्क दे के जाता हूँ। दैट विल बी द कंपाइलेशन ऑफ माई सेमिनार, कि कौन मुझे सुन रहा था। बिकॉज वट एवर यू आर गोइंग गिविंग, that is much valuable and you need the people who can value it, right? So कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। माई फर्स्ट डिस्टिंक्शन इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग। जो लिख रहा है वो सिर्फ एक वर्ड लिखेगा, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है। यहां पे और एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि टाइम टेबल, टीचिंग, स्ट्रेटजी, इसके लिए हमारे गुरु शिंदे सर हमारे साथ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका टाइम टेबल, आपका क्या करियर कौन सा लेना है, वो सब वो बताएंगे। आई एम स्पेशली कमिंग फॉर यू कि ये सब करने के लिए मुझे कैसा होना चाहिए। मतलब इस बच्चे के लिए, ये आपका बच्चा है, ये बच्चे आपकी है, राइट राइट। हाँ, तो सपोज आप इसके लिए सोच रहे हो कि इसको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, जो भी करना है, मेरा टॉपिक क्या है ना उसको पहले समझ लो। मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा उसको बायोलॉजी कैसे पढ़ानी, वो सर मास्टर है, सर का भी अभी स्पीच आने वाला है। इसको कैसा प्रिपेयर होना पड़ेगा, हाउ शी वुड बी, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना प्लीज, दैट इज माई टॉपिक, ठीक है। तो उसमें मैं पहले जा रहा हूं द आर्ट ऑफ लिसनिंग में, राइट। द आर्ट ऑफ लिसनिंग मीन्स वॉट, देर इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट प्लीज। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। तो यहां पे मैंने ये पीपीटी दिखाई है। पहला डिस्टिंक्शन जो लिख रहे हैं फटाफट लिखते चलो, ठीक है। और आप लिखो, ये मत सोचो कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, क्योंकि पूरी इंडिया में सचिन तेंदुलकर कितने हैं, एक है। तो ऑलवेज थिंक लाइक दैट। सो हियरिंग में क्या होता है ना, जस्ट आप वर्ड बोल रहे हो और वो ब्रेन तक जा रहा है। लिसनिंग में हम उसको हार्ट से सुनते हैं, दिल से हम सुनते हैं उसको। एग्जाम्पल, एक 30 सेकंड का एग्जाम्पल। 2 शिष्य थे और उनके गुरुजी एक बार यात्रा के ऊपर निकल जाते हैं। शशि सर आइए सामने इधर। उनके गुरुजी यात्रा के लिए निकल जाते हैं और उनके 2 शिष्य होते हैं और वो बोलते हैं कि देखो आपको ना मैं आने तक ये गीता के जो 18 अध्याय है वो आपको पढ़ना है, ध्यान से सुनना। अब दोनों शिष्य पढ़ना शुरू करते हैं और गुरुजी मान लेते हैं कि 1 महीने के लिए बाहर गए हैं, और एक शिष्य जो है वो 1 बार रिवीजन कर लेता है, 2 बार रिवीजन कर लेता है, 3 बार रिवीजन कर लेता है। और दूसरा जो शिष्य होता है हमेशा एक पहला पेज शुरू करता है, फिर दूसरा पेज के ऊपर जाता है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, उसके आगे वो पढ़ता ही नहीं है। हेलो, आर यू विथ मी? यस, उसके आगे पढ़ता ही नहीं है। अब जो दूसरा है उसने गीता पढ़ ली है, 2 बार 3 बार पढ़ ली है, उसको मन में बहुत जलसी हो रही है, उसको बहुत खुन्नस हो रही है, कंपटीशन हो रही है, यार इसने पढ़ा नहीं है और मैं गुरुजी को इसका नाम बता दूंगा अभी। और जैसे गुरुजी ने बोला था मैंने पूरी गीता मुखोद्गत कर ली है पूरी, और वो वेट करता है कि गुरुजी आए। 1 महीना बीत जाता है, गुरुजी वापस आते हैं, ये दोनों शिष्य उनके सामने हैं, गुरुजी सब अंतर्ज्ञानी है, उनको सब पता है। गुरुजी पूछते हैं दोनों को तुमने क्या किया, पढ़ा क्या, फिर हो गया क्या कंप्लीट? वो जो पहला वाला है जिसने पूरा पढ़ा था बोलता हाँ गुरुजी देखो मैंने 2-3 बार रिवीजन कर लिया, मेरे को तो श्लोक भी याद हो गए। थोड़ा ध्यान से सुनना। और ये देखो गुरुजी इसने तो सिर्फ 3 ही पेजेस पढ़े हैं, उसके आगे तो ये गया ही नहीं है। अब गुरुजी अंतर्ज्ञानी है, गुरुजी ने दूसरे को खड़ा किया, उसको पूछा, उनको सब पता है, लेकिन उसके सामने वो उसको पूछ रहे हैं कि भैया क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं पढ़ा तुमने? तो उसने जो आंसर दिया, उसने कहा गुरुजी मैंने पहली लाइन से स्टार्ट किया, पहला श्लोक जो श्री कृष्ण जी ने बताया है पहले अध्याय में शुरू होता है, और जैसे जैसे वो पहला पेज खत्म होता है गुरुजी, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। बड़ी मुश्किल से मैं दूसरे पेज तक गया, मैं तीसरे पेज तक गया, उसके आगे मैं जा ही नहीं पाया।
आप में से कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं गया उसके आगे? नाइस। मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। रो रहा था, 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 और गुरुजी को उसने बोला कि सर मेरे मन में भावना आई कि वो ईश्वर, इतना इतना बड़ा ईश्वर जिसने पूरी सृष्टि व्याप्त की है, पूरा विश्व उसने व्याप्त किया है, वो पृथ्वी के ऊपर आया मेरे लिए और मुझे वो संदेश दे रहा है और मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूं, उस ईश्वर को मैं विजुअलाइज कर रहा हूं। कैसे मेरे लिए वो आया होगा, कैसे उसको वेदना हुई होगी, कैसे उसको पेन हुई होगी, क्योंकि मनुष्य जन्म में आने के बाद श्री कृष्ण ने कितना पेन सहन किया है। इतना सोच सोच के मेरी बुद्धि सर में परेशान हो गया, मैं आगे पढ़ ही नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू 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 बहने लगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग माई फ्रेंड। दिस इज माई फर्स्ट डिस्टिंक्शन। आप सब स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हो, कोई मुझे वो पहले शिष्य की तरह सुन रहा है और कोई मुझे दूसरे शिष्य की तरह सुन रहा है। मैं जब कॉलेज में था तो जेएनएससी के फेमस प्रिंसिपल डॉक्टर प्रताप बोराड़े अभी 1-2 साल पहले चले गए, उनका ऐसे ही सेमिनार हुआ था। आई वॉज जस्ट इन फर्स्ट सेकेंड ईयर देयर, और बिल्कुल बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थी। इसी तरह का सेमिनार उन्होंने लिया और मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ, और मैं हमेशा पहले बेंच के ऊपर बैठता था। और जैसे जैसे उनका सेमिनार आगे चले गए ना, मेरी आंखों से मैं रोया जा रहा हूँ, मैं रोया जा रहा हूँ, मैं रोया जा रहा हूँ। और सर चले गए 1 घंटे के सेमिनार के बाद, क्लास के बच्चे बाहर निकल गए, कोई कैंटीन में जा रहा है, कोई पानी पीने के लिए जा रहा है, कोई लाइब्रेरी में जा रहा है, और मैं अपने बेंच से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं 1 घंटा में सोच में चले गया कि यार ये आदमी ने, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी के बारे में सेमिनार दिया था, और ही इज टॉकिंग समवेयर, मुझे अभी भी याद है कि जापान कैसे हिरोशिमा नागासाकी के बाद हमसे आगे चले गए, हम कैसे पीछे रह गए वगैरह। और फिर एक इंग्लिश पिक्चर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि 1959 में जब एक इंग्लिश पिक्चर बनी, तो हॉलीवुड पिक्चर, और वहाँ पर वो कुछ फाइट होता है और एक पिस्तौल होता है, और पिस्तौल वो खटक 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 ऐसे बटन दबाते हैं और वो पिस्तौल चलती नहीं है, काम नहीं करती है, 1959 में। और वहाँ पे एक डायलॉग आता है, ब्लडी जापानीज। हाँ, मतलब वो पिस्तौल की क्वालिटी इतनी खराब थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये उनके शब्द अभी भी मेरे पास याद है। इंसान चले जाता है लेकिन वो अभी मेरे साथ है। तो बोले देखो क्वालिटी ऐसी होती है। 59 के बाद जापान का इलेक्ट्रॉनिक्स इतना 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 इंप्रूव हो गया कि अभी दुनिया में नंबर 1 में है। ऑल यू नो दिस। सो द पॉइंट इज, आर यू लिसनिंग और आर यू हियरिंग? तो वो स्टोरी के थ्रू शायद आपको ये समझ में आया होगा पहले 5 मिनट में कि मुझे वो बच्चे चाहिए जो ये सुनते हो कि सर आपका एक एक शब्द यहाँ पे जो है ना, वो मेरी जिंदगी बदलने वाला है, मैं उसको अच्छे से ग्रहण करूंगा। कितने लोग ऐसे सोचते हैं? हेलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। My next distinction is unwanted noises and thoughts in brain, to do or not to do. बस इतना ही लिखना है आपको, ताकि मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में जब आप क्लास में बैठे रहोगे तो जो बच्ची जिसने लिखा है वो सामने आके एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि हमारा हर काम प्रैक्टिकल होता है। ठीक है? सो प्लीज 2-4 लोग लिखेंगे। सो द पिक्चर शोज हाउ देर आर अनवांटेड नॉइजेस। छोटी आवाज़ जिसको हम बोलते हैं। जैसे मैंने फिक्स किया है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। वैसे मैं आपको बता दूं चलते चलते कि और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, जिनको मैथ्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट जाते हो, तो ये मुझे हमारे टीचर ने बताया था कि मॉर्निंग आवर जो होता है 5 to 5:45, पहले 45 मिनट्स उठते ही उसके पीछे लग जाओ। दैट इज़ अ पावरफुल फार्मूला। मैथ्स के पीछे लग जाओ या फिर फिजिक्स के पीछे लग जाओ, उन दोनों को पकड़ोगे तो सब कुछ हाथ में आ जाएगा आपके। तो सपोज अगर मैंने ऐसा फिक्स किया है तो उस समय अभी ऐसा है कि मेरा जो ब्रेन है जो प्लानिंग कर रहा है, जो मुझे प्रॉपरली करना है, मतलब दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मी, दैट इज वेल प्लान फॉर मी, दैट इज नीडेड फॉर मी, वो है 5 बजे उठना। लेकिन ठीक 5 बजे मेरे मन में एक आवाज़ आती है कि यार थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अलार्म बाद में लगाते हैं। होता है ना ऐसा? कितने लोग के साथ होता है? मेरे साथ भी होता था। परफेक्ट परफेक्ट। अब के बाद नहीं होगा, अब क्योंकि मेरा लाइफ बदला है इससे। एंड दैट इज छोटी आवाज़। उसको मैं क्या बोलता हूँ? छोटी आवाज़ जो अनवांटेड है।
क्योंकि टाइम कम है, मैं एक एक एग्जाम्पल देके आगे चल रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा कि वांटेड मेरे लिए क्या है कि 5 बजे मुझे उठना है, ओके बिल्कुल, मुझे 10 मिनट तक प्राणायाम करना है, 5 मिनट तक मुझे ओंकार, 11 बार मुझे ओंकार करना है, बहुत आइडियली, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। उस समय जो मुझे डिस्टर्ब करती है या फिर बोलती है कि नहीं आज क्लास मत कर, आज बोर हो गया, आज मुझे जाना है, मुझे घूमने के लिए जाना है, मुझे नाश्ता करने के लिए जाना है, मुझे मूवी देखना है, मुझे मोबाइल देखना है, मतलब वो दूसरी आवाज़ जो मुझे डिस्टर्ब करती है, आप समझ रहे हो, दूसरी अनवांटेड है, अनसीन है, दैट इज छोटी आवाज़। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज अ आइसबर्ग फिनोमेना। अब धीरे धीरे ना ये सेमिनार कैसा है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके जाएगा। और जहाँ जिस स्लाइड में छोटे आवाज़ का आया था डिस्क्रिप्शन, उसके पहले लिसनिंग का आया था, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, दिस इज लाइक अ क्रिएशन ऑफ सेमिनार। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग को क्रिएट करता है ना, तो एक सेमिनार लीडर को ना वो पूरा बिल्डिंग को बिल्टअप करना पड़ता है। सेमिनार इज नॉट अ भाषण, नॉट, तो उसको बिल्टअप कर रहे हैं हम लोग। पहला फाउंडेशन रखा, अब उसके बाद का फाउंडेशन है हाउ इट इज को रिलेटेड, हाउ दैट लिसनिंग इज को रिलेटेड, दैट छोटी आवाज इज को रिलेटेड, एंड दिस कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड इज को रिलेटेड। ज़्यादा फास्ट हो रहा है नहीं ना, ओके। अब इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो आइस है ना, ये पानी के नीचे है, वाटर के नीचे है, इतना छोटा सा पार्ट ऊपर है। प्लीज थोड़ा समझो, समय कम है लेकिन 1 मिनट काफी है जिंदगी बदलने के लिए। इसके लिए बच्चे, बेटा मुझे बहुत प्यार है स्टूडेंट से, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी क्लास में बैठते हो और आप सामने लेक्चर कर रहे हो, तो वो सिर्फ आपका ये पार्ट है। जब तक आपका ये पार्ट स्ट्रांग नहीं है तब तक ये पार्ट काम नहीं करेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनो। और फिर कल आपको क्या लगता है कि जो कल सर ने पढ़ाया वो टॉपिक मुझे डिफिकल्ट जा रहा है, मुझे याद नहीं रह रहा है, और मेरी टेस्ट है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ये बाद में कोई मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, बट इसको कैसे, अगर इसको हम स्ट्रांग नहीं करते हैं लेकिन फिजिकली हम यहाँ पे प्रेजेंट है, इट्स लाइक आइसबर्ग फेनोमेना। सो एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन द सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ एंटैंगल्ड थॉट्स और रैकेट्स, ये इसके थ्रू हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं स्टडी के लिए। जैसे हमने बच्ची का एग्जांपल लिया था कि वो अभी जो भी कोर्स लेगी, लेकिन उसके पहले उसको कैसा होना चाहिए। मैंने देखा है 25 ईयर्स की टीचिंग में, एनाटॉमी टीचिंग में, कि क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। सो एंटैंगल थॉट्स और रैकेट्स, ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। आप हेडिंग लिख रहे हो ना, हेडिंग लिखो। यहाँ पे पिक्चर में ये दिखाया गया है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ या फिर मैं क्लास में हूँ और मेरे मन में कोई एक थॉट आता है, एक थॉट की अरे मी ना गावाकडे होतो, मग त्या दिवशी असं झालं होतं, मग माझा एक मित्र तिथे आला, मग आमचे दोघांचे थोडेसे वाद झाले, मी त्याच्याशी बोलत नाही आहे आता, असा एक थॉट आला आपल्या मनात. ठीक आहे, आता काय होतं, त्या थॉटला लागून दुसरा थॉट येतो, मग तो मला असं म्हटला, हा एक थॉट, मग मी त्याला तसं म्हटलो, मग त्याच्यामुळं असं झालं, मग तिथं अजून 4 जण होते, मग मी त्याला असं म्हणायला पाहिजे होतं. तो हम क्या करते हैं ना, वो थॉट से एक स्टोरी बना लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रैकेट्स. वो दैट वाज डिफरेंट ना, दैट छोटी आवाज़ वाज डिफरेंट, वो जो हमको डिस्टर्ब करती है हमेशा, हम शांत बैठे हैं, बीच में आती रहती है, दैट इज डिफरेंट. लेकिन रैकेट्स में क्या होता है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बैठा तो मैं क्लास में हूँ, ऐसा ऑब्जर्व करना आप. अभी भी मेरा स्पीच चल रहा है और कितने लोग होंगे जिनके मन में दूसरी स्टोरी चल रही है, पैरेलल स्टोरी चल रही है, और वो स्टोरी चलने की वजह से हमको पता ही नहीं चलता कि उसके बाद हमने कितने थॉट्स उसमें एंगेज कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. मेरा सवाल ये है, क्या वो नेसेसरी थे? हेलो, वो अननेसेसरी थे. सर आज आपको वो सिखाएंगे, मुझे सबसे पहले उसको काटना पड़ेगा. ये तो बहुत बाद में आता है कि मुझे मेडिकल लेना है या इंजीनियरिंग लेना है, मुझे पहले उस हैबिट को मुझे बाजू में करना पड़ेगा. और उसके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है आपका मेडिटेशन. मेडिटेशन में कभी समय मिलेगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा. मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि पहले पूरा श्वासों के ऊपर नियंत्रण करते हैं. और 15 मिनट तक करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ठीक है, ये हमको इसके पहले यूट्यूब के ऊपर कहीं पर लोगों ने बताया होगा, लेकिन मैं उसका साइंस आपको बता रहा हूँ. धीरे 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 अपना पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगर 21 डेज तक आपने इसको कर लिया तो अननोविंगली आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सारे सारे जो थॉट्स है वो रुक जाते हैं और आप कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो सिर्फ श्वासों के ऊपर। अब क्या है ना, आप बहुत वैल्यूएबल काम करने जा रहे हो, इसके लिए मैं आपको ये सेमिनार दे रहा हूँ। ये सबसे टॉप जो फैकल्टीज़ हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल, वो करने के लिए जा रहे हो। तो मन का नियंत्रण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी इतना सब आपने कर लिया सपोज, ठीक है ना, यहाँ तक आप आ गए, आप 15 मिनट्स तक मेडिटेशन भी कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। उसका रिजल्ट आपको फर्स्ट डे नहीं आएगा एकदम से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे, जैसे जैसे आप 21 डेज तक करोगे तब आएगा। उतना सब होने के बाद शांत मन से सोचना है। अभी सर ने बहुत अच्छा बताया कि हमको ये सोचना है, प्लान करना है कि आगे क्या करना है। तो शिंदे सर उसके लिए है, उनसे बेहतर कोई गाइड नहीं कर सकता इस फील्ड में। तो नेक्स्ट पॉइंट वही आता है कि गोल सेट करने के पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटोर को चुनो और फिर उनसे पूरा समझ लो, प्रोज एंड कॉन्स पूरा समझ लो कि मुझे क्यों करना है, कैसे करना है, उसको डिसाइड करो, फिक्स करो। दैट विल बी योर गोल। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, अब अगर आप गोल चूज करोगे तो गोल के लिए आपके पास व्हाई होना बहुत ज़रूरी है। अभी के बाद, सेमिनार के बाद अपना व्हाई ढूंढोगे आप। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे लेके आए और ये सब गर्दी चल रही है ना, गोट्स के जैसे, और पूरा क्लासेस, सभी क्लासेस लगा रहे हैं, इसके लिए मैं भी क्लास लगा रहा हूँ, मैंने भी क्या फिर साइंस ले लिया, मुझे भी यही करना है। ऐसा नहीं, आपका इंडिविजुअल व्हाई क्यों है एक बार सोचो और पूरा लिस्ट लिखो डायरी में। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कॉमर्स कर सकती हूँ, मैं आर्ट्स कर सकती हूँ, मैं बीबीए कर सकती हूँ, मैं आईआईटी कर सकती हूँ, मैं मेडिकल कर सकती हूँ। पूरा लिखो पहले, पूरा मैप आपके सामने होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप ये ना बोलो कि मैंने ये देखा ही नहीं था। और फिर एक एक राइट करो, एक एक कट करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और फिर आपका व्हाई ढूंढो आप। व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम कम है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। व्हाई इज़ वेरी डीप थिंग विच इज़ योर कोर, दैट इज़ लाइक, मान लेते हैं विथ एग्जांपल कि आपके कॉलोनी में, आपके नेबरहुड में कोई बीमार है, किसी का सिकनेस है, सीरियस बीमार है वो, तो दुख होगा आपको, होगा दुख, राइट। आपके रिलेशन में कोई बीमार है, आपकी मौसी बीमार है, दुख होगा आपको, ठीक है। लेकिन अब आपकी खुद की माँ बीमार है, कौन सा दुख ज़्यादा होगा? ओके, अब वो आगे उसको विजुअलाइज करो कि वो माँ जो है धूत हॉस्पिटल में एडमिट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट है, और वहाँ पर उस डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी, इसको अटैक आया है और इमरजेंसी मेडिसिन लाना जरूरी है और ये मेडिसिन आपको 15 मिनट्स में लाना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? 15 मिनट्स में मेडिसिन लाओगे या नहीं लाओगे? क्यों? मतलब व्हाई बहुत बड़ा है आपका। जो लोग सोचते हैं ना, सर मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में, क्यों पढ़ूं मैं, मुझे याद नहीं रहता है, वगैरह वगैरह, इट मीन्स वो रिलेट नहीं कर रहे उससे, उनके पास वो व्हाई नहीं है। चूज योर व्हाई, है ना। आई वांट टू, मेरी लाइफ में ना बड़ा व्हाई था। मैं जब भी डॉक्टर्स को देखता था, ये वो, मैं जब भी मेडिकल कॉलेज में जाता था, यहाँ पे जीएमसी में जाता था, उनको देख के ना मैं जो अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता था कि मुझे ऐसा ही करना है, मुझे इनके जैसा बनना है, कितना सोसाइटी में इनको कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, कितना अच्छा मिल रहा है। और फिर हमारे गाँव की तरफ के लोग थे, ये था, तो ये तुम 24 घंटे उसका एक नशा होना चाहिए, आपको एक पैशन होना चाहिए कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। व्हाई है, आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड। ये मेरा व्हाई था। आपका व्हाई क्या है, आपको चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपने व्हाई चुन लिया, आपका गोल चुन लिया, तो प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लान आपको सर के साथ और कंसर्न टीचर के साथ बैठ के करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट प्लान देर इज नो गोल। आर यू विथ मी? नेक्स्ट, अब प्लान में भी प्रॉब्लम क्या आता है, बिकॉज जैसे सर है वैसे मैं भी एक टीचर हूँ, तो हम तो मतलब एवरीडे प्लान करते हैं। और उसमें क्या है कि प्रॉब्लम क्या आता है कि प्लान कर दिया मैंने, सपोज कि हाँ मुझे ना इतना स्कोर करना है, मुझे 650 स्कोर करना है, मुझे 620 स्कोर करना है मुझे, प्लान है मेरे पास, प्लान है।
अभी जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, अभी कब है एग्ज़ाम? नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट मार्च में है। प्लान तो है मेरे पास, लेकिन उसके लिए ना मंथली प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान होना चाहिए, डेली प्लान होना चाहिए और आवरली प्लान होना चाहिए। ये सारे हेडिंग लिखो, इसके ऊपर वर्क करना है आपको। मतलब यहां पर मेरी फ्रेज क्या है? जो आज करेगा वही कल करेगा, ऐसा मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं। मेरा एक डेफिनेशन है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि नेक्स्ट मार्च में आपका एग्जाम होगा और तब कोई रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और तब आपको बताएगा कि अरे आपको तो 650 मिले हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज बता देता हूं कि आपको 650 मिलेगा। मैं उस टाइप का टीचर हूं। हेलो, आर यू विथ मी? कैसे? बिकॉज योर टूडेज इंटेग्रिटी इज इक्वल टू योर एंड ऑफ द ईयर इंटेग्रिटी। हमेशा इसको मैच करो। वो बच्चा कभी सक्सेस नहीं होगा जो मतलब आज भी आराम कर रहा है, कल भी आराम कर रहा है, जनवरी चले गए, फरवरी चले गए, मार्च चले गया और ये सोच रहा है कि मेरे एग्जाम तो है ना, मार्च में है ना, मैं कर लूंगा मम्मी पापा, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, जो आज झूठा है वो कल भी झूठा है। थोड़ा सा कड़वा सच है। आर यू विथ मी? सो अगर प्लान करना है और वो भी सर के साथ मिलके, यू मस्ट बी विथ योर मेंटर। कंसर्न टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। विदाउट टीचर कुछ नहीं होगा, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स। उसको पता है वो थर्मोडायनामिक्स के लिए कितना टाइम लगता है, उसको पता है, तुमको नहीं पता है, तुम पहली बार कर रहे हो। सो नेवर 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 अंडर एस्टिमेट योर टीचर्स। सर आप बताइए मैं क्या करूँ, सर आप बताइए मैं क्या करूँ। ये जो बच्चा करेगा वो जल्दी आगे जाएगा। ठीक है, आप पहली बार आए हो और आप नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, पॉसिबल है क्या? नहीं, फिर आपको 5 साल लगेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज योर इनर कोर और नीश कोडेक्स? दैट इज माय नेक्स्ट डिस्टिंक्शन। कितने मिनट है मैडम मेरे पास? 5 मिनट्स है ना? यस। सो व्हाट इज, इतना सब होने के बाद व्हाट इज योर इनर कोर और नीश कोडेक्स? ये मैनेजमेंट लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। इनर कोर मीन्स सेंटर, न्यूक्लियस। जैसे सेल बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देन साइटोप्लाज्म एंड अदर पार्ट्स, सेल बॉडीज, अदर थिंग्स आर देयर। अगर वो न्यूरॉन भी है तो उसमें डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, लेकिन उसको भी न्यूक्लियस की जरूरत है। अब मैं मेन पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं कि अभी आप इस पॉइंट के ऊपर हो सेमिनार के कि आपको आपका नीश कोडेक्स तैयार करना है आज शाम को, रात को 12 बजे तक बैठ के। एंड व्हाट इज योर नीश कोडेक्स? नेक्स्ट, ये वो है आपका डीएनए, वो है आपका जीन। अब आप सबने 10th किया है, एटलीस्ट 11th 12th, तो आपको डीएनए, आरएनए, जीन्स, जेनेटिकल कोडिंग ये सब पता है। ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेंटल डीएनए, मेंटल कोडेक्स। इट्स लाइक सेल क्रिएशन। ये कोडेक्स वर्ड जो है सबसे पहले यूज किया था समवेयर इन अ सुपरमैन मूवी, और वहाँ पे ना उस मूवी में इस तरह से दिखाया था कि एक प्लेनेट होता है, प्लेनेट के ऊपर वो क्या करते हैं ना, वो जो कोडेक्स है सेल का, जो मेन उसका जो जीन्स है ना, उसको संभाल के रखते हैं ताकि हज़ारों साल बाद भी वो न्यू क्रिएशन कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम सेल को अगर रख पाए तो फिर उसका क्लोन हम फॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज योर डीएनए, दैट इज योर जीन। लेकिन मुझे ये कैसा चाहिए? ये मैं, व्हाट इज आई? हाँ, इसको कैसा प्रिपेयर करना है? नेक्स्ट, लिसन योर इनर वॉइस। शांति से बैठ के आपको इसको चुनना है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। नेक्स्ट, लाइक दिस इज माई कोडेक्स। इफ आई एम अ स्टूडेंट टुडे, अगर मैं स्टूडेंट हूं, आई एम डूइंग माई क्लास बिकॉज, वहां पे मुझे मेरा रीजन लिखना है। मैं लिख सकता हूं मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से कहीं से लोन लेके मेरे लिए फ़ीस भरी है ट्यूशन की, और मुझे सीरियसली करना है, हमारे फैमिली के लिए करना है, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है। दैट शुड बी माई कोडेक्स। उसके बगैर है ना आपका प्रायोरिटी फिक्स नहीं होगा। देन आई एम स्कोरिंग डैश डैश मार्क्स इन डैश डैश सब्जेक्ट्स, दैट शुड बी माई कोडेक्स। मतलब दैट इज फिक्स इन माई माइंड। लाइक आपका डीएनए फिक्स है, आपका सेल लेके मैं न्यू क्लोन तैयार कर सकता हूँ। तो ये आपका मेंटल क्लोन है कि आई एम स्कोरिंग डैश डैश मार्क्स। तो वो एक बार बनाओ, फिर वीकली अपने टीचर को दिखाओ, और उसके बाद वो अपग्रेड भी हो सकता है। ठीक है, देन आई एम डूइंग स्टडी डैश आवर्स एवरी डे। अब सपोज ये सब मैंने लिख के रखा है सामने। जैसे मेरा अपना एक रिकॉर्ड था, मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ ये करता हूँ, और आज की जनरेशन में आप हो तो आपको भी मैं चैलेंज करता हूँ कि आप भी ब्रेक करके दिखाओ, मैं आपको 11,000 रुपीज़ गिफ्ट दूंगा।
जगह पे, सपोज कि लगातार 6 महीने 6 मंथ मतलब 180 डेज तक 16 आवर्स डेली, वो टूटने ही नहीं दिया हमने। हम रूम के अंदर बैठते थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था महावीर, और हम क्या करते थे, दरवाजा अंदर से बंद करते थे और भाई को बोलते थे कि बाहर लॉक करो और लॉक करके तुम निकल जाओ, नहीं खोलने का है, 16 घंटे के पहले नहीं खोलने का है। और अंदर फर्शी रखने की है, कोई नीचे कोई बिछाना नहीं है, शतरंज नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। खुद को इस तरह से टाइट कर लो आप, और 16 आवर्स करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एटीट्यूड। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एप्टीट्यूड। हेलो, कम ऑन से इट। नहीं, ये ऐसा एटीट्यूड, बोलने का एटीट्यूड ऐसा है, कम ऑन लार्ज। मजा नहीं आया? अरे क्या आवाज है, आप सबसे ज्यादा मेरी आवाज है, कम ऑन फास्ट, या यस। एंड व्हाट इज एटीट्यूड, उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। ये पूरे दिन का सेमिनार सर ने मुझे 30 मिनट में देने के लिए बोला है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर वो दूसरे शिष्य की तरह मेरी आवाज आपके हृदय तक पहुंच गई तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। एटीट्यूड वो चीज थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कितने लोगों को कॉम्पीट करूंगा। मेरे से होशियार बहुत बच्चे थे, वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे इंटेलिजेंट गर्ल्स थे, बॉयज थे। और आपको पता है गर्ल्स तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं और महावीर हम इस तरह से थे कि हमारे थ्रू आउट क्लास में हम गर्ल्स के आगे रहे। मतलब मैं यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक एज होता है, वहाँ पे क्या है ना कि अच्छी हेल्दी कंपटीशन होती है कि मैं आंसर करूँगा। सो एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दिया। अब आपको लिखना है, आप कुछ भी यहाँ पे लिखो और हर 8 दिन में आप उसको चेक करो। आई हैव माई डेली प्लान शेड्यूल एंड आई एम फॉलोइंग इट 100%। दिस इज माई कोडेक्स। ये मेरे न्यूक्लियस में है, दूसरी चीज़ आ ही नहीं सकती है। क्योंकि जब तक मेरे पास डेली शेड्यूल नहीं है, डेली प्लान नहीं है, मैं क्या करूंगा 16 आवर्स? दैट मस्ट बी वेरी परफेक्ट। मुझे इस वीक में प्रायोरिटी किसको देनी है? मेरा फिजिक्स आगे चल रहा है, केमिस्ट्री आगे चल रहा है, मैथ्स आगे चल रहा है, क्या चल रहा है? वो प्लान हम उस तरह से करेंगे। आई एम फिनिशिंग माई टास्क इन गिवन टाइम लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते हैं ना, गोल विच इज रिटन विदाउट टाइम इज नॉट अ गोल। आपने कुछ भी लिखा, एक चैप्टर लिखो, आज का सेमिनार का कम से कम इतना फ्रूटफुल निकालो, एक चैप्टर लिखो सिर्फ, कि सर 7 दिन में मैं ये एक चैप्टर कंप्लीट करके दिखाऊंगी। कर सकते हो? मैं समझूंगा कि मेरा सेमिनार सक्सेस हो गया। कितना लोग कर सकते हैं? सिर्फ एक चैप्टर, छोटा गोल देता हूं, और उसके आगे टाइमलाइन डालो कि नेक्स्ट मंडे तक होगा सर, ये होगा सर, दिस इज माई कोडेक्स। अपने आप को ललकारो, अपने आप को चैलेंज करो। ये चीज सबसे बड़ी है यार, क्या बताऊं मैं आपको। पैसा, फीस, क्लासेस, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप हो। आई एम रेगुलर, ये मैं हमेशा अपने आप को जैसे बोलते रहूं तो मैं कभी भी एब्सेंट नहीं रहूंगा। आई एम पंक्चुअल, आई एम इन टाइम, आई एम अ हार्ड वर्कर। मुझे कभी भी हार्ड वर्क करने में मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे कभी भी उसमें आलस नहीं आएगा। आपने मुझे बोला सर आप सिर्फ बोल के बताओ मुझे 4 बजे उठने का है क्या? यस, उठ सकता हूं। सिर्फ इतना करो आप, वो मत सोचो कितना स्कोर करोगे। है हिम्मत? कितने लोगों में हिम्मत है? हेलो, कितने लोगों में हिम्मत है? इतने ही? बाकी लोग क्या करेंगे? परफेक्ट, दैट एटीट्यूड आई वांट। नेक्स्ट, आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर दैट, एनी प्राइस। आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे आज बैठने के लिए बेंच नहीं मिला, मुझे अच्छा ये नहीं मिला, मुझे अच्छा फैन नहीं मिला, मुझे अच्छा खाने के लिए नहीं मिला, मुझे अच्छा मेस नहीं मिला, चलेगा। आप सर दुनिया का कुछ भी बोल दो, अब मैं कुछ भी प्राइस दूंगा उसके लिए, लेकिन मुझे सिर्फ पढ़ना है सर। आपने मुझे मारा भी सर, आप मेरे ऊपर कोड़े मार रहे हो, फिर भी मैं किताब को नहीं छोड़ूंगा। है हिम्मत? है हिम्मत? चाबूक मारतोय मी तुम्हाला, चाबूक मारतोय तरी हातातलं पुस्तक नाही पडलं पाहिजे। हॅलो, कितने लोग करेंगे? देखो हिम्मत कम होती जा रही है, मतलब कंपटीशन कम है। नेक्स्ट प्लीज। हो गया ना टाइम अपना? बस लास्ट 1 मिनिट है, 1 मिनिट घेतो। दिस डिस्टिंक्शन कॉल्ड एज सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और ये मेरा नहीं है, वर्ल्ड फेमस ऑथर, लार्जेस्ट सेलिंग बुक का, जाके बाद में ढूंढ लेना, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन कॉवी उसका नाम है, इंटरनेशनल ऑथर है। उसने ये प्रिंसिपल दिया, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो है जहां पर मैं हूं, मतलब मैं किसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, कितने घंटे सोना किसके हाथ में है। अब आप बोलते जाओगे फटाफट, लास्ट 1 मिनट है मेरा। किसके हाथ में? मेरे हाथ में, दूसरे के हाथ में?
सुबह 5 बजे उठना किसके हाथ में है? हेल्दी फूड खाना किसके हाथ में है? लेक्चर करना किसके हाथ में है? स्टडी करना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। देखो, आप यहां पे हो, आप घर से यहां पे हो, सर ने कुछ बोला, आपको कुछ स्पीच देना है, आपको ड्रामा करना है, सिंगिंग करना है, कुछ भी ग्रुप एक्टिविटी करनी है, ये सारी क्वालिटीज किसके अंदर से आएगी? मेरे अंदर से। दैट इज आई। सर्कल ऑफ कंसर्न में क्या आता है ना, यहां पे आते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपका मोबाइल, आपके मूवीज, आपका खाना, आपका घूमना, आपके कपड़े, आपके फैशन, आपका इंटरनेट, आपका सब 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 कंसर्न में आता है। ये सब बाहर है, आपके रिलेटिव्स। तो आज से जितने भी लोगों के मन में ऐसा है कि नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो मराठी मीडियम से हूँ, मेरे तो पेरेंट गरीब है, मैं तो खेड़ेगांव से आया हूँ, मैं तो ये आया हूँ, वो सब कहाँ पे है? हाँ, कल से सिर्फ आप हो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और आप वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये सर्कल उसके अंदर आ जाएगा, और फिर आप एक दिन एपीजे कलाम के जैसे बन जाओगे। आई थिंक यहाँ पे मेरा टाइम खत्म होता है। सेमिनार में आगे भी चीज़ें हैं, कभी अगर बाद में समय मिला तो हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।